वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा पे। आज हम क्लास 9th की साइंस का जो हमारा 3rd चैप्टर चल रहा था, अणु एवं परमाणु, उसके जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे उसका आज पार्ट 2 है। तो आइए आज के हम पार्ट 2 में परमाणु क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी वगैरह दी हुई हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले महर्षि कनाद नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने कहा था, यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, द्रव्य यानी कि मैटर, ये वो तरल वाले नहीं, द्रव्य में तीनों चीजें आ जाती, ठोस, द्रव, गैस। तो यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते चले जाएंगे। अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस अविभाज्य कण को उन्होंने परमाणु कहा। तो जो महर्षि कनाद थे, उन्होंने एक अविभाज्य कण को, यानी कि जिसे विभाजित ना किया जा सके, और उसे परमाणु कह दिया। ऐसे ही और भारतीय दार्शनिक, जिनका नाम था पकुथा कात्यायन, ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण, यानी कि परमाणु के बारे में चर्चा करते हुए वो लोग कह रहे हैं, सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। इसीलिए अलग अलग प्रकार के द्रव्य होते हैं। यही वो कह रहे हैं कि परमाणु साथ में संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। यही इनके कहने का मतलब भी यही है कि जो द्रव्य है वो परमाणुओं से मिलकर बने हैं, यानी परमाणु एक उनकी इकाई है। कुछ इसी प्रकार के मत ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसियस ने भी दिए थे। तो हमें ये बात समझ में आई कि काफी पुराने समय से ही जब लोगों ने ज्यादा इस वाले मैटर में देखने की कोशिश की, तो उन्होंने समझा कि जो द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और उन छोटे छोटे कणों को इन सभी ने परमाणु नाम दिया। अब एक जो सबसे ज्यादा फेमस है साइंटिस्ट, वो है डाल्टन। तो डाल्टन ने क्योंकि परमाणु की सिद्धांत भी दे दिया था, तो इसीलिए वो ज्यादा फेमस है। तो आइए अब देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने भी द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु नाम दिया। तो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण मतलब सबसे छोटा, और जो इसके बाद विभाजित ना किया जा सके, वैसे कण को डाल्टन ने भी परमाणु ही नाम दिया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात के नियम की भी व्याख्या की गई। तो हमने जो कल वाला पार्ट 1 था उसमें रासायनिक संयोजन के जो नियम पढ़े, तो उसमें हमने 2 नियम पढ़े थे। एक पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि ना द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान बनता है। ऐसे ही निश्चित अनुपात के नियम की भी के बारे में भी हमने पढ़ा था कि चाहे हम किसी भी स्रोत से कुछ भी तत्व ले लें, लेकिन उसका जो अनुपात है दो तत्वों का यौगिक में, जैसे जल कहीं से भी ले लें तो H2O का जो अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 है, वो सब जगह वैसा ही रहेगा। तो ये जो व्याख्या इसकी और अच्छे तरीके से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा कर दी गई। आइए अब देखते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में है क्या, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें जो तत्व भाग लेते हैं, वो तत्व के परमाणु जो उनके अंदर होते हैं, परमाणुओं से मिलकर ही तत्व बने होते हैं, तो उसी वो सारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यही वो कह रहा है। अब अगला पॉइंट है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं, ना ही उनका विनाश होता है। तो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो परमाणु है, रासायनिक अभिक्रिया से पहले जितने जिसमें परमाणु होंगे जिस तत्व में, उसके बाद भी उतने ही होंगे, क्योंकि ना रासायनिक अभिक्रिया की वजह से नष्ट हुए और ना ही नए बने। अब अगला पॉइंट है कि किसी भी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो ये कह रहा है कि जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक अणु है, उसमें 2 परमाणु हो, O2 लिखते हैं ना ऑक्सीजन, तो उसमें जो ये दोनों परमाणु हैं उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। हाइड्रोजन में तो खैर एक ही परमाणु होता है।
तो इसीलिए वो कह रहा है कि अलग अलग तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। अब अगला पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो जैसे मान लो हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसका जो द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म होंगे वो ऑक्सीजन वाले परमाणु से अलग होंगे। यही वो कहना चाहता है कि अलग अलग तत्व है तो उसके अंदर जो परमाणु है उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग होंगे। अब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। जल में H2O है तो हाइड्रोजन के 2 हो गए और ऑक्सीजन का 1, तो 2:1 में ही मिला। ऐसे ही मान लो मीथेन ले ले CH4, तो इसमें कार्बन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन के 4 परमाणु। तो इस हिसाब से भी इसमें एक निश्चित अनुपात में संयोग करके ही यौगिक बने हैं। यही कहना चाहता है वो। अब अगला पॉइंट है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। मतलब है कि मान लो जैसे हमने H2O का लिया था तो इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु। तो संख्या और प्रकार निश्चित है कि ऑक्सीजन का एक ही परमाणु होगा और हाइड्रोजन के 2 परमाणु। अब परमाणु के बारे में तो हमने बहुत चर्चा कर ली, तो परमाणु की परिभाषा। तो परमाणु है द्रव्यों की संरचनात्मक इकाई को हम परमाणु कहते हैं और इसका आकार, परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है और परमाणु की जो त्रिज्या होती है, मान लो जैसे ये एक परमाणु है, परमाणु को हम एक गोला समझते हैं तो गोले की हम त्रिज्या ही निकालते हैं हमेशा। तो अगर ये मान लो ये परमाणु है तो इसकी ये जो त्रिज्या है इसको हम नैनोमीटर में नापते हैं, नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर की इकाई होती है कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, यानी कि 1 नैनोमीटर इतना छोटा है। तो ये जो हमने इतना बड़ा बना दिया ना, इसमें तो जाने कितने परमाणु होंगे। ये त्रिज्या बहुत ही छोटी है जो हम ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी होगी। जैसे कि अब हाइड्रोजन का परमाणु, उसकी है त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर है। जल के अणु की त्रिज्या 10⁻⁹ मीटर। हीमोग्लोबिन के अणु 10⁻⁸ मीटर। रेत का कण 10⁻⁴ मीटर। चींटी 10⁻3 मीटर और सेब 10⁻1 मीटर। तो ये सारे कितने छोटे छोटे आकार हैं, बहुत छोटा छोटा आकार है। तो आज हमने पढ़ा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले और वैज्ञानिक आए जिन्होंने परमाणु के बारे में ये बात कही कि जो द्रव्य का सबसे छोटे से छोटा अविभाज्य कण है, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, उसे परमाणु नाम दिया। फिर डाल्टन आए, उन्होंने डाल्टन का अपना परमाणु सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने काफी सारे चीजें बताई। उन्होंने सबसे पहले बताया कि सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलके बने होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो नष्ट होते हैं ना ही उनका निर्माण होता है। फिर उन्होंने बताया कि किसी भी दिए गए एक तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इसी का उल्टा कि अगर हम भिन्न भिन्न तत्व लेंगे तो उनके परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होगा। अब जो यौगिक बनते हैं वो तत्वों के परमाणु का एक निश्चित अनुपात में मिलाप होके ही बन पाते हैं और इसीलिए और अगला पॉइंट भी यही है कि वो जो जिस भी तत्व से मिलके बनना होता है वो निश्चित होता है और उसका संख्या भी निश्चित होता है कि H2O में हाइड्रोजन 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है। फिर हमने पढ़ा कि परमाणु की त्रिज्या हम नैनोमीटर में नापते हैं और आकार बहुत छोटा होता है और ये द्रव्य की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। वैसे तो परमाणु के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में है ना, तो इस समय तक हमें सिर्फ यही पता था कि द्रव्य की सबसे छोटी इकाई परमाणु है जिसे अभी हम और तोड़ा नहीं जा सकता। इसके आगे जब हम और पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।